जय जिनेन्द्र। वर्धमान एजुकेशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट की तरफ से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हमारा नया विषय है श्रावक के 12 व्रत। आज हमारा दूसरा क्लास है। परम पूज्य प्रीति सुधा जी महाराज साहब की सुशिष्या स्वाध्याय प्रेमी पूज्य श्री संयम प्रीति जी महाराज साहब जी एवं सौ शकुंतला जी चोरडिया, इनके मुखारबिंद से हम नया सब्जेक्ट लेके आए हैं, श्रावक के 12 व्रत। कल के लिए हम सच में बहुत बहुत क्षमस्व है। कल हमारा लिंक 100 इसका ही रह गया था, वो अपग्रेड नहीं हुआ था, इसके लिए बहुत बहुत क्षमस्व। आज से आप रेगुलरली हमारी जूम लिंक पे आप सभी जन ज्वाइन कर सकते हैं और महाराज साहब जी के पूरे सभी लेक्चर सुन के उनको कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। एंड में हमारा क्वेश्चन आंसर राउंड रहता है, तब आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हमारी ये लिंक भेजेंगे तो ज्यादा से ज्यादा लोग इसमें श्रावक के 12 व्रत सुन पाएंगे और आपको भी धर्म दलाली का लाभ होगा। तो संयम प्रीति जी महाराज साहब जी, एक साथ मथेन वंदामी, भावपूर्वक मथेन वंदामी, श्रद्धा पूर्वक मथेन वंदामी। बोलिए शांतिनाथ भगवान की जय, आचार्य भगवंत की जय। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वच्छायाणं, नमो लोये तव साहुणं। एक पंचनमुक्कारो सब पावपनासनो, मंगलाणं च सवेतिं परमं हवै मंगलम्, परमं हवै मंगलम्। श्रीमिंदर स्वामी महाराज आपकी आज्ञा, भगवान आपकी आज्ञा, गुरु गुरु जी महाराज आपकी आज्ञा। श्रावक के 12 व्रतों का विवेचन करने की आज्ञा चाहते हैं। गुरु दीपक गुरु चांदनो, गुरु बिना घोर अंधार। आनंद गुरु नहीं विसरू, गुरु मुझे प्राण आधार। तपसी गुरु नहीं विसरू, गुरु मुझे प्राण आधार। गुरु माता नहीं विसरू, गुरु मुझे प्राण आधार। परम आदरणीय, परम वंदनीय, परम पूजनीय 2400 तीर्थंकर भगवान, पंच परमेष्ठी भगवान तथा ज्ञानी, ध्यानी, त्यागी, तपस्वी समस्त ऊर्जा महापुरुषों के चरणों में भावपूर्वक वंदन। आराध्य गुरुदेव पूज्य श्री आचार्य भगवान तपसी जी महाराज साहब, पूज्य श्री माता जी महाराज साहब आदि समस्त उपकारी चरणों में भावपूर्वक वंदन। यहाँ संस्कार भारती वाणी भूषण पूज्य श्री प्रीति सुधा जी महाराज साहब के चरणों में भावपूर्वक वंदन। यहाँ उपस्थित सभी धर्म प्रेमी, श्रद्धावान, जिज्ञासु भाइयों तथा सुशील बहनों, हम लोग व्रत कैसे होते हैं, व्रतों को कौन ग्रहण कर सकता है, व्रतों की भूमिका कैसी होती है, इन बातों को पहले हम देख रहे हैं। हम कैसे भ्रमों में जीते हैं, हमें व्रतों को स्वीकार करने की आवश्यकता क्यों होती है, उसके बारे में हम चिंतन कर रहे हैं। व्रत तो बाद में देखेंगे, पहले भूमिका देखना बहुत जरूरी है। हमारी मानसिकता कैसी है, मानसिकता को हमें बराबर सेट करना होगा, तभी हम व्रतों को ग्रहण कर पाएंगे। तो ये मानसिकता सेट करने के लिए पहले भूमिका हमें देखनी जरूरी है। कल हमने देखा था कि हम कैसे 3 असत्यों में जीते हैं, असत्य के भ्रम में जीते हैं। जो नहीं है उसको सही मान रहे हैं और उसी को अपना सर्वस्व मान के ऐसा हमारा जीवन बिता रहे हैं। कितनी बातें एकदम असत्य है, एकदम झूठी बातें हैं, पर उसको ही हम सही मानते हैं। एक बहुत बड़ा वट वृक्ष है, वट वृक्ष होता है, उसमें हजारों डालियां होती है, टहनियां होती है, लाखों बीज उसमें होते हैं। उसके फल जो होते हैं उसमें लाखों बीज होते हैं। अगर किसी व्यक्ति को हाथ में एक बीज हमने लिया और किसी व्यक्ति को पूछा
कि इस एक बीज में कितने वृक्ष समा सकते हैं, कितने वृक्ष हो सकते हैं, एक बीज में कितने वृक्ष हो सकते हैं। तो जो वनस्पति का जानकार व्यक्ति होगा वो तुरंत बता देगा कि इस एक बीज में अनंत वृक्ष पनप सकते हैं। अनंत वृक्ष बनाने की क्षमता उस एक बीज में होती है, क्योंकि एक बीज से एक वृक्ष बनेगा, उस एक वृक्ष से लाखों बीज वापिस बनेंगे, और लाखों बीज बोए जाएंगे तो लाखों वृक्ष बनेंगे, उनके और लाखों लाखों कितने होते जाएंगे। तो एक बीज की परंपरा कितनी बड़ी हो सकती है, जो अनंत वृक्षों को खड़ा कर सकती है। इतनी ज्यादा ताकत एक बीज में होती है। तो ज्ञानी लोगों का कहना होता है कि जैसे एक बीज अनंत वृक्षों को खड़ा करने की ताकत रखता है, वैसी हमारी एक मान्यता, एक झूठी मान्यता, मिथ्या धारणा अनंत संसार खड़ा करने की ताकत रखती है। एक ही मान्यता है, झूठी मान्यता है, सिर्फ हमारी दृष्टि विपरीत है, और दृष्टि हमारी जो विपरीत होती है, उस विपरीत दृष्टि के कारण से अनंत संसार खड़ा हो सकता है। अनंत संसार खड़ा करने की ताकत एक धारणा में हो सकती है। और हम तो तीन तीन असत्यों को लेकर चल रहे हैं। तीनों प्रकार के असत्य हमारे जीवन के प्रवाह को कहीं न कहीं मोड़ रहे हैं, कहीं कहीं इतस्ततः छिन्न भिन्न कर रहे हैं। हमारी जीवन की जो शक्ति है, जीवन की शक्ति जो है उसको क्षीण करने का काम कर रही है। कौन कर रही है? ये तीन असत्य की धारणाएं। तो ये जो तीन असत्य हमने कल देखे थे, वो थोड़ा सा रिवीजन वापस कर लेते हैं। तीन असत्यों में कौन कौन सी बातें थी? पहला असत्य था मैंपना, मैं, मेरा नाम, मेरा अहंकार, यानी मैंपना जो है वो सबसे बड़ा असत्य है। मैं यानी क्या है? मेरा नाम यानी क्या होता है? सिर्फ हम लोग समाज में रहते हैं अपना परिचय देने के लिए, या अपना परिचय सबको ध्यान में आने के लिए। कोई हमें पुकारता है, किसी से हमें कुछ काम है, तो हमारे नाम से अगर हम पुकारता है तो हम तुरंत उसके साथ पेश आ सकते हैं, व्यवहार कर सकते हैं। तो सिर्फ नाम हमारा परिचय बढ़ाने के लिए या उपयोगिता, अपनी उपयोगिता सिद्ध करने के लिए नाम का काम होता है, बाकी इसका ज्यादा काम कुछ नहीं होता है। पर हम उस नाम के लिए कितना कुछ करते हैं, उसी को सत्य मान लिया है। ये झूठी खूटी है हमारी। नाम की खूटी कैसी है? झूठी खूटी है। वो झूठी खूटी बंधी हुई, ऐसी बंधी हुई है कि उस मैंपन को संभालने के लिए चाहे जो करने के लिए, मर मिटने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो ये कितना बड़ा असत्य हम पाल रहे हैं। जो नाम सिर्फ एक काम में आता है और परिचय के लिए काम में आता है, बाकी उसका कुछ विशेष काम नहीं है, पर उसके पीछे हम इतना ज्यादा पूरा जीवन लगा देते हैं। तो ये कितना बड़ा असत्य हम पाल रहे हैं, कितने बड़े भ्रम में हम लोग जी रहे हैं। दूसरा असत्य है मेरापन। मेरापन, मेरेपन की रस्सी हमने अपने गले में बांध ली है। ऐसी रस्सी बांधी है कि ये मेरा, वो मेरा, ये शरीर मेरा है, घर मेरा है, परिवार मेरा है, देश मेरा है, समाज मेरा है, वस्तुएं सारी मेरी है, वस्त्र मेरे है, गहने मेरे है, सब मेरे 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 सबके साथ हमने बांध लिया है, रस्सी को जकड़ लिया है। वो रस्सी ऐसी जकड़ के बांधी है कि हमें ध्यान में भी नहीं आती कि हमने रस्सी से हम लोग बंधे हुए हैं। झूठी रस्सी है, पर उस रस्सी को हम सत्य मान रहे हैं, और ऐसे सत्य मान रहे हैं कि जो सत्य रस्सी रस्सी है वो तो हमें दिखाई नहीं देती है, और झूठी रस्सी को ही हम सत्य मान रहे हैं। जैसे आप लोग घर में कुत्ते को पालते हो। कुत्ते को जो पालते हैं, वो लोग क्या करते हैं, सवेरे सवेरे कुत्ते के गले में रस्सी बांधते हैं और उसको घुमाने के लिए ले जाते हैं। अब दिखता क्या है? कुत्ते के गले में रस्सी बंधी हुई है और उसका एक छोर आपके हाथ में होता है। अब आप रास्ते से चल रहे हैं, कुत्ते को कहीं दूसरा कुत्ता मिल जाता है तो वो उसके साथ मस्ती करने में, खेलने में लग जाता है, या झगड़ने में लग जाता है, खड़ा हो जाता है। कुत्ता जैसे ही खड़ा हुआ तो आपको भी वहां खड़ा होना पड़ता है।
आप ऐसा नहीं करते कि आप आगे चले हैं, कुत्ता वहां खड़ा है और आप आगे चल रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। उसकी रस्सी आपके हाथ में है, तो आपको भी वहां खड़ा होना पड़ता है। कुत्ते ने अगर कहीं पर मुंह डाला है, कहीं वो खड़ा हो गया है, कहीं कुछ काम कर रहा है, तो आप तुरंत खड़े हो जाते हैं। वो जब चलता है तो आप चलते हैं। वो अगर भागने लगता है कुत्ता, तो आप भी उसके पीछे भागते हो। अगर उसने जोर से आपने आपके हाथ से रस्सी छोड़ दी और वो एकदम से भाग निकला, तो कुत्ता आपके पीछे नहीं भागता है, आप कुत्ते के पीछे भागते हो। इसका अर्थ क्या हुआ? बंधा कौन है? कुत्ता बंधा है या आप बंधे हैं? कुत्ता बंधा हुआ है या आप बंधे हुए हैं? हमें दिखने में ऐसा ही दिखता है कि कुत्ता बंधा हुआ है, कुत्ते के गले में रस्सी बंधी हुई है, ऐसा दिखने में दिखता है। पर वास्तव में बंधा हुआ कौन होता है? हम बंधे हुए हैं। हमने कुत्ते के साथ एकरूपता स्थापित की है, उसकी स्वतंत्रता को छीनने का हमने प्रयास किया है, इसलिए वो जैसा करता है उसके पीछे वैसा करते जाते हैं और उसको पकड़ के वापस घर में लेके आते हैं। मतलब ये कितना बड़ा भ्रम है। बंधे हम स्वयं है, पर बांध बांध रहे हैं कुत्ते को, सामने वाले को बांध रहे हैं, ऐसा हम भ्रम पाल रहे हैं। तो ये दूसरा मेरेपन का बंधन, मेरेपन का जो भ्रम है, वो बहुत ज्यादा डेंजर भ्रम है। इस कारण से हम वास्तविकता से एकदम परे रहते हैं। वास्तविकता हमें पता ही नहीं चलती है। और तीसरा असत्य कौन सा है? मेरी मान्यता। मैं जिस कुल खानदान में मेरा जन्म हुआ है, उस कुल खानदान की जो भी मान्यताएं होती है, उन मान्यताओं को मैं अपना मानता हूँ। उस धर्म परंपरा को मैं अपना मानता हूँ। वहाँ के जो विधि विधान है, जो क्रियाएं है, जो वेश है, जो जो भी बातें हैं, उन बातों को मैं अपना मानता हूँ, सत्य मानता हूँ और उसी को फॉलो करता जाता हूँ। तो उसी को फॉलो करते जाते हुए हम लोग ये बात भूल जाते हैं कि सिर्फ विधि विधान को फॉलो करना, विधि विधान को पकड़ के रखना और उसी के अनुसार चलना, ये धर्म नहीं होता है। धर्म क्या होता है? धर्म अलग बात होती है। धर्म का आचरण अलग बात होती है। ये तो सिर्फ रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं, तो उनको फॉलो किया तो ठीक, नहीं किया तो ठीक। धर्म आपके अंदर में होता है, अंतर की भावनाओं से संबंधित रखता है, अंतर की भावनाओं से धर्म का संबंध होता है। पर हम लोग इस मिथ्या धारणा में पड़े रहते हैं और मिथ्या धारणा के कारण से हमारा पूरा जीवन प्रवाह इतस्ततः घूम रहा है, बिखर रहा है। जैसे नदी है, नदी का एक प्रवाह चलता है। नदी का प्रवाह कैसे सुरक्षित व्यवस्थित कब चलेगा? जब दो किनारों के अंदर नदी बहती है, दोनों किनारे पर बराबर दोनों किनारे है, उसके अंदर जब नदी का प्रवाह चलता है, पानी का प्रवाह चलता है, तो वो नदी एकदम व्यवस्थित बहती है, उसको हम नदी कह सकते हैं। पर अगर नदी ने कहा कि मुझे किनारों के बंधन की आवश्यकता नहीं है, मैं जहाँ चाहूँ वहां मैं बह सकती हूँ, अगर उसने किनारे के बंधन को तोड़ दिया और वो बिखर गई, उसको जहाँ चाहे वहां बहने लग गई, तो उस नदी का अस्तित्व टिक पाएगा क्या? बिल्कुल भी टिक नहीं पाएगा, क्योंकि वो अपने अस्तित्व से ही क्योंकि उसका जो पानी है वो चारों ओर कहीं पर भी बिखर जाएगा, इधर इधर उधर तितर बितर हो जाएगा और बहने के बाद उसका एक प्रवाह व्यवस्थित नहीं मिलेगा, एक रास्ता उसको व्यवस्थित नहीं मिल सकता है और वो बिखर कर नष्ट हो सकती है। नदी पूरी गायब हो, अपने अस्तित्व को ही वो मिटा सकती है, ऐसी उसकी अवस्था हो सकती है। तो किनारों की आवश्यकता नदी को क्यों होती है? क्योंकि उसका प्रवाह, उसका अस्तित्व, उसका चलना एकदम व्यवस्थित हो सके, उसके उसकी जो उपयोगिता है वो उपयोगिता सिद्ध हो सके और वो अपने प्रवाह से व्यवस्थित आगे बह सके, इसके लिए उसको किनारों की आवश्यकता होती है। ज्ञानी लोग कहते हैं कि जैसे नदी को किनारों की आवश्यकता होती है, वैसे हमें भी, मानव जीवन के भी, मानव जीवन का जो प्रवाह चल रहा है, हमारी ऊर्जा का जो प्रवाह चल रहा है, अगर वो भी व्रत नियमों के किनारों से बंधा हुआ रहा, व्रत नियमों के आधार पर अगर चलता रहा, तो हमारी जो जीवन शक्ति है, जो ऊर्जा शक्ति है, वो एक लाइन में एकदम व्यवस्थित चल सकती है।
एक सरलता से, शुद्धता से आगे बढ़ सकती है और प्रवाहित हो सकती है, और उस शक्ति का सदुपयोग हमें होता है, क्योंकि हमारी शक्ति पूरी केंद्रित हो सकती है, इधर उधर बिखर नहीं जाएगी। अगर व्रत नियम नहीं रहे तो शक्ति हमारी बिखर जाती है, और बिखरने के बाद हम उसका उपयोग नहीं कर पाते हैं। तो शक्ति का अगर हमें सदुपयोग करना है, उसको अगर और शक्तिशाली बनाना है, उस ऊर्जा प्रवाह को व्यवस्थित चलाना है, तो व्रत नियमों की आवश्यकता होती है। अगर व्रत नियम हमारे जीवन में रहे तो हमारा जीवन प्रवाह सुरक्षित चल सकता है, व्यवस्थित चल सकता है, हम एक दिशा में आगे बढ़ सकते हैं और अपने गंतव्य को प्राप्त कर सकते हैं। तो उसके लिए नियमों की आवश्यकता होती है। अब प्रश्न ये उपस्थित होता है कि व्रत ग्रहण करना बात ठीक है, पर व्रत कौन ग्रहण कर सकता है? इसके उसके लिए कुछ शर्तें होनी चाहिए ना, कौन ग्रहण कर सकता है? कोई भी ऐसा व्रत ले सकता है क्या? हाँ, कोई भी व्रत ग्रहण कर सकता है, पर एक शर्त जरूर है। एक शर्त उसके पीछे जरूर है, बाकी तो कोई भी ग्रहण कर सकता है। कोई भी उसमें जाति का भेद नहीं होता है कि अमुक जाति का व्यक्ति ही व्रतों को ग्रहण करेगा, ऐसी आवश्यकता नहीं है। व्रत कोई भी ग्रहण कर सकता है। जाति किसी भी जाति का हो, जैन हो, अजैन हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, शूद्र हो, कोई भी हो, कोई भी व्रत ग्रहण कर सकता है। जाति का उसमें कोई बंधन नहीं होता है। दूसरा, उसमें क्षेत्र का भी बंधन नहीं होता है। देश वाला हो या विदेश वाला हो, देश में रहने वाला हो, विदेश में रहने वाला हो, देहात में रहने वाला हो, सिटी में रहने वाला हो, कोई भी कहीं पर भी रहने वाला हो, वो व्रत ग्रहण कर सकता है। क्षेत्र का भी उसमें कोई बंधन नहीं होता है। काल का भी बंधन नहीं होता है। छोटा हो, बड़ा हो, वृद्ध हो, युवक हो, बालक हो, कोई भी हो, किसी भी काल का हो, वो आराम से व्रत ग्रहण कर सकता है। फिर स्त्री हो, पुरुष हो, कोई भी हो, वो सभी व्रत ग्रहण कर सकते हैं। सभी के लिए व्रतों को कोई बंधन नहीं होता है, पर फिर भी एक शर्त होती है, वही व्यक्ति व्रतों को ग्रहण कर सकता है। कौन सी शर्त है? एक ही शर्त है, वो शर्त है निशल्यो व्रति। शल्य रहित अवस्था जिसकी होती है, वही व्रतों को ग्रहण कर सकता है। हमारे उमा स्वाति जी ने तत्वार्थ सूत्र में कहा है ये सूत्र कि निशल्यो व्रति ही, व्रति जो होता है वह निशल्य होना चाहिए, शल्य रहित होना चाहिए। शल्य किसे कहते हैं? शल्य कांटे को कहते हैं। कांटा जो होता है ना, जो अगर पैर में चुभ जाता है तो हम चल नहीं पाते हैं। अगर वो कांटा पैर में बहुत दिनों तक रहा तो वो नासुर बन जाता है, पैर काटने की नौबत आ सकती है। इतना ज्यादा वो तकलीफ देने वाला होता है। तो ये कांटा जो होता है, जीवन में कांटा जब चुभता है तो हमारा जीवन दुखकर बन जाता है, सुखकर नहीं रहता है, वो दुखकर बन जाता है। इतना ज्यादा डेंजर यह कांटा होता है। तो ज्ञानी लोग कहते हैं कि हमारे जीवन में 3 प्रकार के कांटे होते हैं। शल्य जो है वो 3 प्रकार के होते हैं। निशल्य व्रति कहा है, व्रत धारण करने के लिए निशल्य होना पड़ेगा, कांटे कांटे को जीवन से निकालना पड़ेगा। पर कांटे कौन से हैं? 3 प्रकार के कांटे हैं। 3 कांटे कौन से हैं? एक है माया शल्य, माया शल्यनम, तिहिम सल्लेहिम, माया सल्लेनम, नियाण सल्लेनम, मिथ्या दंसन सल्लेनम। एक माया नाम का शल्य है, दूसरा निदान नाम का शल्य है, और तीसरा मिथ्या दर्शन नाम का शल्य है। शल्य यानी कांटा। तो ये 3 प्रकार के शल्य हमारे जीवन में होते हैं, और ये 3 शल्य जब तक हमारे जीवन में है, तब तक हम व्रतों को ग्रहण नहीं कर पाते, और यदि कर भी लिए तो उन व्रतों में हम स्थिर नहीं रह पाते हैं। उन व्रतों को हम व्यवस्थित रूप से आगे चला नहीं पाते हैं। उन व्रतों में हमारा जीवन बराबर बह नहीं सकता है। तो वो शल्य कैसे है? पहला है माया शल्य। माया शल्य ये हमारा सबसे पहला शल्य है। तो माया का अर्थ क्या होता है? माया शल्य यानी क्या? माया यानी कपट, दंभ, जो ढोंग करते हैं, कपट करता है। तो माया ये जो माया का शल्य होता है,
छल कपट वगैरह जो होते हैं, तो ये कितना डेंजर होता है। ये पहली बात तो माया शल्य क्या करता है, जो हमारा मैं पने का असत्य है, पहला असत्य हमारा मैं का है। मैं जो असत्य है, मेरे नाम का जो असत्य है, उस असत्य को पुष्ट करने का काम माया शल्य करता है। उस शल्य को, उस असत्य को पुष्टि देने का काम माया शल्य करता है। कैसे देता है? क्योंकि हम लोग जो है अपना नाम ऊंचा हो, मेरा नाम सबसे ऊंचा हो, मेरे नाम की कभी भी बदनामी ना हो पाए, मैं मुझे सब लोग अच्छा कहे, मुझे सब लोग पूछते रहे, मेरी प्रतिष्ठा चारों ओर बढ़ती रहे, इसके लिए हम चाहे जो करने को तैयार हो जाते हैं। और ये माया क्या करती है, माया मन से सोचना अलग करते, मन में अलग प्रकार से सोचते हैं, वचन से अलग प्रकार से बोलते हैं और काया से कृत्य अलग प्रकार के से करते हैं। तो मैं के असत्य को बचाने के लिए ये मन वचन काया की वक्रता से पेश आते हैं। मन वचन काया की वक्रता हमारे जीवन को बहुत बड़े घाटे में डालने का काम करती है, भ्रम में जिलाने का काम करती है। मैं के भ्रम में हम और ज्यादा गहरे में डूबते चले जाते हैं। तो ये जो वृत्तियां है, माया का जो जाल होता है ना, बहुत गहरा होता है। माया जो होती है, हमें ध्यान में भी नहीं आता कि हम माया कर रहे हैं। हमारे मन में कुछ चलता है, हम वचन से कुछ और ही बोल देते हैं और कार्य कुछ और ही कर लेते हैं। ये जो वक्रता होती है हमारे विचारों में, आचार में जो वक्रता होती है, वो वक्रता माया को और ज्यादा, उस माया शल्य को और ज्यादा गहरा चुभाती रहती है और ज्यादा गहरे गहरे में डालती रहने का काम करती है। तो ये मायावी व्यक्ति जो होता है, वो सत्य से कोसों दूर चला जाता है, क्योंकि सत्य का परिचय उसको हो ही नहीं पाता, वो असत्य में ही जीता है। माया कब करेंगे? जब पर को हम अपना मानेंगे, पर वस्तु में हम अपनत्व को स्थापित करेंगे और वो वस्तु मुझे चाहिए, इसलिए मैं चाहे जो माया कपट करने के लिए तैयार हो जाती हूँ, झूठ बोलने के लिए तैयार हो जाती हूँ, किसी को ठगने के लिए तैयार हो जाती हूँ, किसी के साथ छल कपट करने के लिए तैयार हो जाती हूँ। ऐसा ढोंग रचाती हूँ, ऐसा नाटक रचाती हूँ कि सामने वाला एकदम उसमें पिघल जाता है, बराबर उसमें पकड़ में आ जाता है, माया जाल में पकड़ा जाता है। ऐसा माया जाल जब हम करते हैं, तो ये असत्य बातें हैं, असत्य को और ज्यादा पुष्ट करने का काम करते हैं। और जितना असत्य को पुष्ट करते जाते हैं, उतना ज्यादा हम सत्य से परे चले जाते हैं, सत्य से दूर चले जाते हैं। और ये शल्य ऐसा होता है कि ये शल्य एक बार जब चुभता है, ये शल्य हमारे जीवन में पनपने लगता है, तो हम व्रतों में कभी स्थिर नहीं हो पाते। माया शल्य अगर हमारे अंदर है, तो हमने कितने भी व्रतों को ग्रहण कर लिया हो, कितने भी व्रतों का ऊपर से पालन बहुत व्यवस्थित कर रहे हैं, पर अंदर से उन व्रतों के बारे में हम प्रामाणिक नहीं रह पाते हैं, उन व्रतों को व्यवस्थित रूप से हम नहीं निभा पाते हैं। ऊपर से हमने बहुत सारे नियम ले लेते हैं, ऊपर से दिखावे के लिए, सब लोग है, सभी लोगों के सामने व्रतों को ग्रहण करना है, सब कहेंगे कि हाँ ये व्रतधारी श्रावक है, श्रावक बने का आव लाते हैं, श्रावक बना बताने का प्रयास करते हैं, हम कितने धार्मिक है, इस धार्मिकता को बताने का प्रयास करते हैं, उसके लिए व्रत नियमों को ग्रहण कर लेते हैं। पर अंदर में अगर माया का शल्य है, तो उन व्रतों को निभाने की क्षमता हमारे अंदर नहीं होती है, हम उन व्रतों को व्यवस्थित ढंग से नहीं निभा पाते हैं, उन व्रतों में बहुत प्रकार के दोष हम लगाते जाते हैं। तो अगर निर्दोष व्रतों का पालन करना है, व्रतों में स्थिर रहना है, तो सबसे पहले हमें माया शल्य को बाहर निकालना पड़ेगा। माया शल्य जब तक बाहर नहीं निकलता है, तब तक हम व्रतों में स्थिर नहीं हो पाते हैं। इस बात को सभी को व्यवस्थित ध्यान में लेना है। इसका अर्थ ये नहीं है कि अरे बाप रे, ये इतनी शर्तें होगी तो फिर हम व्रतों को कैसे ग्रहण करेंगे, हम नहीं कर पाएंगे ग्रहण। तो ऐसे कायरता की बात हमारे जैन लोग नहीं कर पाते हैं। कायरता की बात करना ये जैनियों का काम नहीं है। जैन कैसा होता है? शूरवीर होते हैं। हमारे भगवान कौन है?
महावीर है, वीर है, वो महावीर है। उनमें इतनी ज्यादा ताकत थी, वो चाहे जैसे प्रसंग सामने आ जाते थे, उनको हंसते हंसते फेस करते थे और उन प्रसंगों पर मात करके अपनी ऊर्जा को, अपनी शक्ति को बढ़ाने का काम करते थे। हम उनकी संतान है, वीर प्रभु की संतान है। हम कायर नहीं बन पाते हैं। कायर बनना ये हमारा काम नहीं है। अगर हम कायर बन गए तो हम वीरों की संतान कहलाएंगे ही नहीं। भगवान महावीर के शासन में रहने का हमें कोई अधिकार ही नहीं होगा। तो भगवान के शासन में हमें रहना है। भगवान के शासन में अगर हमें चलना है तो हमें व्रतों को ग्रहण करना जरूरी है। और व्रतों को ग्रहण करना है तो शल्य रहित होना भी उतना ही जरूरी है। शल्य रहित अगर हम बनते गए, कांटों को, एक एक कांटे को जीवन से निकालते गए, तो हमारा जीवन सुखकर बन सकता है, व्रती बन सकता है, निर्दोष व्रती बन सकता है और व्रतों में स्थिरता हमारी आ सकती है। तो व्रत पालन में अगर स्थिरता लानी है तो माया को बाहर निकाल, क्योंकि माया का जो रंग होता है ना, वो माया का रंग बादल होता है, बादल जैसा होता है। बादलों में जैसे जैसे आकाश में बादल छा जाते हैं तो वहां चंद्रमा या सूरज हो दिखते नहीं है। सत्य का दर्शन नहीं हो पाता है, वास्तविकता का दर्शन नहीं हो पाता है, अंधकार अंधकार दिखता है। ऐसे माया माया का जाल हमारे आंखों के सामने जब दिख जाता है तो हम सत्य के दर्शन से दूर हो जाते हैं, हमें अपने दर्शन ही नहीं हो पाते हैं, हम उसको ग्रहण कर ही नहीं सकते हैं। तो ऐसे हमें माया शल्य से बचने का प्रयास करना चाहिए। फिर दूसरा है निदान शल्य। निदान शल्य है। निदान का अर्थ क्या होता है? नियाना जिसे हम कहते हैं। निदान यानी क्या? किसी बदले में कुछ मांगना, किसी के बदले में कुछ मांगना है। जैसे हमने कुछ तपश्चर्या की है या कुछ व्रत नियमों को ग्रहण किया है, कुछ माला फेरी है, कुछ जप किया है, तप किया है, जो भी कुछ क्रियाएं की है, उसके बदले में कुछ डिमांड रखना, अपने डिमांड रखना। जैसे भगवान के साथ सौदा करना। निदान शल्य का अर्थ क्या होता है? भगवान के साथ सौदा करना। आप व्यापार में तो सौदा करते ही हो, एक दूसरे के साथ जब व्यवहार करते हो, बिजनेस करते हो, तो उसमें सौदा होता ही है कि मैं इतना तुम्हें देता हूँ, उसके बदले में तुम मुझे इतना दो। ये तो हमारे व्यापार में, व्यवहार में चलता रहता है। पर इस व्यापार के व्यवहार की बातों को हम धार्मिक क्षेत्र में जब लेके आते हैं तो वो निदान शल्य कहलाता है। धार्मिकता में वास्तविक क्या होता है? हम जो भी तपश्चर्या करते हैं या जप करते हैं या कोई व्रत नियमों का पालन करते हैं या और भी कुछ दान धर्म, जो भी धार्मिक क्रियाएं करते हैं, तो धर्म की क्रियाएं जब हम एकदम आंतरिक उत्साह के साथ, श्रद्धा के साथ जब करते हैं तो अपने आप उसका परिणाम हमें मिलता है, उसका फल हमें मिलता जाता है। जैसे दान देते हैं तो उसके बदले में हमें धन अपने आप मिलते जाता है। अगर हमने तपश्चर्या की है तो हमें रूप मिलता जाता है। हमने अगर किसी की सेवा की है तो हमारे अंदर ताकत बढ़ती जाती है। हमने अगर चौथे व्रत को ब्रह्मचर्य व्रत को व्यवस्थित रूप से पालन किया है तो हमें इज्जत अपने आप मिलती जाती है, प्रतिष्ठा अपने आप मिलती जाती है। जो हम करते हैं उसके बहुत गुना ज्यादा हमें मिल सकता है, बहुत ज्यादा गुना हमें प्राप्त हो सकता है उसके बदले में। पर हम लोग क्या करते हैं, हमें जो प्राप्त होने वाला है उसके ऊपर हमें विश्वास नहीं होता है, और विश्वास न होने के कारण से हम क्या करते हैं, तुरंत डिमांड करते हैं, हे भगवान, मैं मेरा अगर ये काम हो जाता है तो मैं आइंबिल का तेला कर लेता हूँ, ये काम अगर मेरा हो जाता है तो मैं ऐसे ऐसे माला फेर लेता हूँ, मैं माला फेरूंगा मेरा ये काम हो जाना चाहिए, मैं ऐसे तपस्या करूंगा मेरा ये काम हो जाना चाहिए, मेरा बेटा परीक्षा में पास हो जाना चाहिए, मेरे घर की ऐसे, मेरे पति की ऐसी लाइन लग जानी चाहिए, हमें बिजनेस में बराबर बरकत आ जानी चाहिए, जो डील किया है वो काम हमारा पूरा हो जाना चाहिए। इस प्रकार की अलग अलग प्रकार की शर्तें रखते हैं और उन शर्तों के बदलों में हम तपश्चर्या करते हैं, जप करते हैं। जबकि तपश्चर्या क्या होती है? तपसा निर्जराच। तपश्चर्या कर्मों की निर्जरा के लिए होती है।
पर हम कर्मों की निर्जरा के अलावा क्या करते हैं, तपश्चर्या करके कुछ मांगते हैं, मतलब और ज्यादा कर्मों का बंधक कर लेते हैं। तो कर्म बंध का कारण बना लेते हैं। जो तपश्चर्या या जो जब हमारी निर्जरा का कारण था, उसको हम कर्म बंध के कारण बना लेते हैं। तो ये हमारा बहुत बड़ा अज्ञान है। किसी के बदले में कुछ मांगना, डिमांड करना, ये बहुत बड़ा अज्ञान है और ये शल्य है। ये शल्य ऐसा है कि ये हमारे मेरेपन को बढ़ाता है। मेरापन जो है, मेरापन यानी कि दूसरा असत्य जो हमारा मेरापन का है, ये मेरा, वो मेरा, ये मुझे चाहिए, वो मुझे चाहिए, जो वस्तुओं के साथ, व्यक्ति के साथ हमने एक रूपता स्थापन करी होती है, उस एक रूपता को बढ़ाने का काम, उसको और भी ज्यादा बढ़ावा देने का काम ये निदान शल्य करता है। तो इस निदान शल्य से हमें मुक्त होना चाहिए। हमें सोचना चाहिए कि मेरे भाग्य में जो होगा वो मुझे प्राप्त होगा ही। भाग्य से ज्यादा मुझे कुछ मिलने वाला नहीं है और भाग्य से कम भी मुझे कुछ मिलने वाला नहीं है। मैंने पहले जैसे कर्म बांधे होंगे, जितना दान दिया होगा, जितनी तपस्या की होगी, जितना सेवा भक्ति की होगी, जो जो भी कुछ मैंने पहले किया होगा अच्छा काम, उतना उसका फल मुझे मिलने ही वाला है। और नहीं मिला तो मेरे करने में कुछ कचास रह गई होगी, इसलिए नहीं मिल रहा है। तो इस बात को ध्यान में लेकर निदान करना बिल्कुल छोड़ देना चाहिए। बिल्कुल भी निदान नहीं करना है। कुछ भी काम किया, कुछ भी धार्मिक क्रिया की, तो उसके बदले में कुछ भी मांगना नहीं चाहिए। निदान शल्य ये बहुत बड़ा घातक होता है। और निदान शल्य से क्या होता है पता है आपको? अगर आपने कुछ तपस्या करके या कुछ दान देके कुछ प्राप्त किया है, धन आपने प्राप्त कर लिया है, निदान के नहीं आने के कारण से जो भी कुछ हमें मिलता है, निदान के बदले में मिल तो जाता है। निदान शल्य क्या काम करता है? जैसे हम 100 रुपए देते हैं और 2 रुपए की चीज लेते हैं। निदान का काम क्या होता है? 100 रुपए देकर 2 रुपए की चीज लेना, या लाखों रुपए देकर सैकड़ों रुपए की चीज लेना, ऐसा काम निदान का होता है। क्योंकि जो हम धर्म क्रिया करते हैं उसके बदले में हमें बहुत ज्यादा मिलने वाला है, पर उसको हम सीमित कर लेते हैं। हमारी डिमांड बहुत छोटी होती है, बहुत बड़ी डिमांड नहीं होती है, छोटी सी डिमांड होती है। उस छोटी सी डिमांड के लिए इतनी बड़ी कीमत हम चुकाते जाते हैं। तो ये निदान करने से हमें मिल तो जाता है, पर वो मिलने के बाद वो किसी के उपयोग में नहीं आता है। निदान करने के बाद अगर नियाना से हमें कोई धन मिल जाता है, कोई शक्ति मिल जाती है, कुछ भी जो भी कुछ मिलता है, उसका हम सदुपयोग नहीं कर पाते हैं। नियाने से मिला हुआ धन कभी भी सत् कार्य में नहीं लग सकता है। वो ऐसे गलत कार्यों में ही व्यर्थ जाता है। दिखने में तो बहुत ज्यादा पैसे वाले दिखते, बहुत ज्यादा धनवान दिखते हैं, पर उनका धन कभी भी सत् कार्य में नहीं लग पाता है। ये बातें तो हमने अपने आंखों से देखी है, बहुत बार अनुभव भी किया हुआ है। इतने धनवान लोग होते हैं, इतने ज्यादा बहुत ज्यादा पैसे वाले लोग होते हैं, और उनके द्वारा अगर कुछ दान की बात उनको कही जाती है, पहली बात तो उनके हाथ से दान होता ही नहीं है, छूटता ही नहीं है। जिसको जिसको निदान से धन मिलता है या निदान से पूरा वैभव मिलता है, उसके हाथ से कभी वो छूटता नहीं है। पहली बात तो छूटता ही नहीं है। और अगर छूटा भी, अगर किसी को उन्होंने हेल्प की भी, मदद की भी, तो आगे वाले को उसका कोई फायदा नहीं होता है। इतना वो सेंटर्ड हो जाता है। जो निदान का मिला हुआ धन है या जो भी बातें होती है, वो सिर्फ स्वयं के काम में आती है, बाकी किसी के काम में नहीं आ पाती है। तो इसलिए निदान करना ये बहुत बड़ा शल्य है, बहुत बड़ा कांटा है हमारे जीवन में। और जो निदान करके जिन वस्तुओं को प्राप्त करता है, वो व्यक्ति व्रत नियमों को धारण नहीं कर पाता है। क्योंकि निदान से किया हुआ जो भी उसको प्राप्त होता है, उन वस्तुओं का वो व्रत नियमों के बंधन में आके आ नहीं सकता, उनको छोड़ नहीं सकता। जो मतलब हमारे यहाँ उत्तराध्ययन सूत्र का 13वां अध्ययन जो है, चित्त संभूति नाम का अध्ययन है। उस चित्त संभूति अध्ययन में
इसका बहुत ज्वलंत उदाहरण दिया गया है। चित्त और संभूति दोनों सगे भाई थे। दोनों बहुत बड़े तपस्वी थे। इतनी ज्यादा उनकी तपश्चर्या थी और तपश्चर्या करके उन्होंने बहुत सारी शक्तियां प्राप्त कर ली थी। एक बार दोनों भाई एक नगरी में गए और वहां नगरी में दोनों तपश्चर्या करके बाहर उद्यान के बाहर मतलब नगरी के बाहर पेड़ के नीचे वो तपश्चर्या करके ध्यानस्थ खड़े थे और बहुत लोग उनके दर्शन के लिए आते थे। लोगों को उनके दर्शन करते से ही बहुत उनके अलग अलग प्रकार के फायदे होते थे। लोगों की श्रद्धाएं बहुत बढ़ती जाती थी और ये अपने अपने ध्यान साधना में ही लगे रहते थे। तो वहां एक चक्रवर्ती थे, चक्रवर्ती राजा थे। उनको भी पता चला कि ऐसे ऐसे दो संत हमारे नगरी के बाहर आए हुए हैं, हमें भी उनके दर्शन के लिए जाना चाहिए। तो दोनों चक्रवर्ती जो है वो दोनों भाइयों के दर्शन के लिए गए। अब चक्रवर्ती जो थे वे दल बल के साथ गए, अपना पूरा लवाजम साथ में लेके गए, अपनी पत्नी को भी साथ में लेके गए, श्रीदेवी उनकी जो पत्नी रहती है उसको भी साथ में लेके गए, बहुत बड़ा लवाजम उनके साथ में लेके गए। और साथ में जाके अब ये दोनों भाई एकदम ध्यानस्थ खड़े थे। ध्यानस्थ खड़े थे, चक्रवर्ती तो दर्शन कर रहे थे और चक्रवर्ती की जो पत्नी थी, श्री देवी उसको कहते हैं, श्री रत्न होता है, स्त्री रत्न उनका होता है, तो श्री देवी नाम की जो पत्नी थी वो भी दर्शन कर रही थी मुनिराज के। तो वो जैसे ही दर्शन के लिए झुकी तो चित्त और संभूत दो मुनि थे। तो संभूत जो मुनि थे उनके पैरों पर वो जैसे झुक रही थी तो उसके बाल उनके पैरों को छू गए। संभूति के पैरों को उनके बाल छू गए। जैसे ही बालों का स्पर्श हुआ तो उनको एकदम से अलग महसूस हुआ कि कुछ तो भी अलग स्पर्श हुआ है। तो उन्होंने धीरे से आंखें खोल दी। ध्यानस्थ खड़े थे पर आंख खोली, आंख खोलकर उन्होंने देखा। देखा तो अरे बाप रे, चक्रवर्ती आए, उनका इतना वैभव है, उनकी इतनी सुंदर पत्नी साथ में है और वो पत्नी मेरे चरणों में झुक रही है। तो एकदम से उनका मन विचलित हो गया और विचलित होकर उन्होंने वहां पर नियाना कर लिया, निदान कर लिया कि मैं इतनी बड़ी तपश्चर्या कर रहा हूँ, मेरी तपश्चर्या का अगर सच्चा कुछ फल मुझे मिलना है तो मैं अगले भाव में चक्रवर्ती बनूं, मैं भी ऐसा वैभव का उपभोग करूं। इस प्रकार का नियाना उन्होंने कर लिया। अब उनके मन में ऐसे नियाने के भाव चल रहे थे, निदान करने के भाव चल रहे थे। तो पास में जो खड़े चित्त मुनि जो थे, उन चित्त मुनि को ध्यान में आ गया कि अरे मेरा भाई डिग रहा है, अपनी तपश्चर्या से डिग रहा है और ऐसा गलत निया ना करके वो एकदम से तपश्चर्या को खो देगा। तो उन्होंने उसको संभालने का प्रयास किया कि भैया तुम जाग जाओ, बिल्कुल नियाना मत करो, तुम थोड़ी इस क्षणिक जो प्रभाव है उसमें मत आ जाओ, अपनी तपश्चर्या को मत खो। इतना समझा रहे थे पर वो तो एकदम पूरे उस प्रवाह में बह गए थे और उन्होंने वहां पर नियाना कर लिया। नियाना करने के बाद अगले भाव में ब्रह्मदत्त नाम के ये चक्रवर्ती बने। कौन? संभूत मुनि। ब्रह्मदेव दत्त नाम के चक्रवर्ती बने, सही में चक्रवर्ती वो बन गए, क्योंकि निदान में जो भी हम मांगते हैं वो तो आसानी से मिल जाता है। वो चक्रवर्ती तो बन गए पर उनके जो भाई थे चित्त मुनि, वो अपनी साधना में बहुत आगे बढ़ चुके थे और वो भी उसी भाव में मतलब वहां का आयुष्य पूर्ण करके दोनों देवलोक में गए। वहां से आने के बाद ये चक्रवर्ती बने। ये जो संभूत मुनि है वो चक्रवर्ती बन गए और जो चित्तम मुनि है वो भी एक श्रेष्ठी कुल में उन्होंने जन्म लिया था और वो वापिस वहां पर संत बने, वापिस संत बन गए थे। और फिर इन दोनों का जो वापिस मिलन हुआ, चक्रवर्ती का जो चक्रवर्ती है उनका और चित्त मुनि का, दोनों का वापिस मिलन होता है। मिलन होने के बाद चित्त मुनि वापिस संभूति को ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती को समझाते हैं कि तुमने नियान किया था, निदान किया था, इसलिए तुम ऐसे चक्रवर्ती पद को तो प्राप्त कर चुके हो, पर अब इस दलदल से बाहर निकलो, इस चक्रवर्ती में अटके मत रहो। इतने बड़े वैभव में अटके रहोगे तो तुम्हारा जीवन पूरा व्यर्थ चला जाएगा, तुम्हारे जीवन प्रवाह जन्म मरण के चक्कर तुम्हारे बहुत बढ़ जाएंगे। तुम इससे बाहर निकलो और मेरे साथ वापस चल के साधना में लगो। उस समय ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती ने कहा कि भैया तुम्हारी बात मेरे समझ में आ रही है, मेरे द्वारा बहुत बड़ी गलती हुई है, मैंने निदान करके इस चक्रवर्ती पद को प्राप्त तो कर लिया है,
पर आपको भी पता है कि जो निदान किया हुआ वैभव होता है, वो छोड़ना बहुत मुश्किल होता है, वो हम छोड़ नहीं सकते हैं। तो मैं समझ रहा हूँ कि तुम्हारा रास्ता सही है, मेरा रास्ता गलत है, पर फिर भी मैं ऐसे दलदल में फँसा हुआ हूँ कि मैं उससे बाहर निकल नहीं पा रहा हूँ। किनारा मुझे दिख रहा है, पर उस किनारे को मैं पहुँच नहीं पा रहा हूँ किनारे तक। तो ये ऐसी मेरी हालत है। और कहते हैं कि बहुत ज़्यादा दोनों की बात संभाषण बहुत हुआ। इन्होंने बहुत समझाने का प्रयास किया, पर वो समझ नहीं पाए, वो छोड़ नहीं पाए अपने चक्रवर्ती पद को। और आखिर जाके चक्रवर्ती अगर दीक्षा ले लेते हैं तो वो मोक्ष में चले जाते हैं या देवलोक में, उच्च देवलोक में चले जाते हैं। पर अगर चक्रवर्ती दीक्षा नहीं लेते हैं उस भाव में, तो वो सीधे 7वीं नरक में चले जाते हैं। तो ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती जो थे वो सीधे 7वीं नरक में चले गए, और चित्त मुनि जो थे अपने स्थान में वो एकदम साधना में दृढ़ रहे, और दृढ़ रह के आगे वो साधना करते करते वो मोक्ष गति को उन्होंने प्राप्त कर लिया। दोनों ने अनुत्तर गति प्राप्त की, एक ने मोक्ष गति प्राप्त कर ली, सर्वोच्च गति को प्राप्त किया। और चित्त मुनि ने सिर्फ एक निदान के कारण से ठेठ 7वीं नरक को प्राप्त कर लिया। तो इस प्रकार ये निदान शल्य होता है। निदान शल्य कभी भी व्रत नियमों को ग्रहण करने नहीं देता है, और व्रत नियम अगर ग्रहण नहीं किए तो हमारा जीवन प्रवाह व्यवस्थित नहीं चल सकता है। जीवन की हमारी जो शक्ति है, ऊर्जा है, वो ऐसे तितर बितर हो जाती है, इतस्ततः घूमने लग जाती है, बिखर जाती है, और हमारा जीवन व्यर्थ चला जाता है, कहीं के कहीं खो जाते हैं, कहीं भी गोता खाने लग जाते हैं। तो ये दूसरा निदान शल्य है। और तीसरा शल्य है मिथ्या दर्शन शल्य। ये मिथ्या दर्शन शल्य, इसके नाम से ही हम परिचित है, बहुत ज्यादा परिचित हो गए, मिथ्यात्व से हम बहुत ज्यादा परिचित हो चुके हैं। तो ये मिथ्या धारणा जो है, ये मिथ्या धारणा हमें कभी भी सत्य का परिचय होने नहीं देती है। हम उल्टे रास्ते पर ही चलते हैं, उल्टा रास्ता ही हमें सीधा लगता है। मिथ्या दर्शन असत्य की पुष्टि ही करता है, हमारी मान्यता की जो असत्यता है। मान्यता जो तीसरा हमारा असत्य है, मान्यता का, गलत धारणा का, तो उस गलत धारणा को ही पुष्ट करने का काम मिथ्या दर्शन शल्य करता है। वो सत्य धर्म पर श्रद्धा रखने ही नहीं देता, सत्य का परिचय होने ही नहीं देता है, असत्य में ही उलझा देता है। हमारा पूरा जीवन असत्य में उलझ जाता है, और असत्य में उलझते उलझते हम संसार के परिभ्रमण में गोते खाते रहते हैं। हमारा जीवन जो है वो एक गलत धारणा, एक मिथ्या धारणा क्या करती है, अनंत संसार को बढ़ा देती है। एक एक ही उनका निदान शल्य, उन्होंने एक निदान किया था तो उनका 7वीं नरक में जन्म हो गया। अब 7वीं नरक से वापिस वो कब वो आगे जाएंगे, कब आगे बढ़ेंगे, कब उनका मुक्ति होगी या नहीं होगी, पता नहीं। तो इस प्रकार पूरा एक गलत धारणा जो होती है, वो पूरा अनंत संसार खड़ा करने की ताकत रखती है। तो इसलिए इस मिथ्या दर्शन शल्य की ओर हमें ध्यान देना चाहिए कि हमारी कहीं सत्य की ओर पीठ करके तो नहीं खड़े हैं। सत्य को देखने की शक्ति, नजर हमारे पास है ही नहीं, हमारी दृष्टि एकदम विपरीत ओर चल रही है, सत्य से एकदम परे जा चुकी है, असत्य में ही अटकी हुई है, असत्य से हम उठ ही नहीं पा रहे हैं, असत्य से आगे हम बढ़ ही नहीं पा रहे हैं, असत्य को छोड़ने का हमारे मन में विचार ही नहीं आ रहा है, क्योंकि असत्य को असत्य मानना, यही असत्य से मुक्ति होती है। असत्य को असत्य माने तो असत्य से मुक्ति हो सकती है, पर हम असत्य को ही सत्य मान रहे हैं, असत्य को ही सत्य मान रहे हैं, तो फिर सत्य का असत्य से छुटकारा होना मुश्किल ही होगा, क्योंकि रस्सी कुत्ते के गले में है ऐसा ही हम मान रहे हैं, कुत्ते को बंधन में बांधा है यही हम मान रहे हैं, हम बंधन में है ये हम जान ही नहीं पा रहे हैं, इस असत्य को हम स्वीकार ही नहीं कर पा रहे हैं। और जब तक ये असत्य हम स्वीकार नहीं कर पाते तब तक हम मुक्त नहीं हो सकते, तब तक उस कुत्ते के बंधन से हम मुक्त नहीं हो सकते हैं। तो ऐसे संसार के बंधन में हम ऐसे जकड़े हुए हैं, उस असत्य को इतना ज्यादा हमने घेर लिया है,
चारों ओर से ऐसा बंधन उस असत्य का बांध लिया है कि जिसके कारण से हम सत्य से परिचित नहीं हो पा रहे हैं। और सत्य से परिचित न हो पाने के कारण से व्रत नियमों में अंदर आने से व्रत नियमों को ग्रहण नहीं कर पाते हैं। तो ये धारणा हमारी बदलनी चाहिए। ये तीनों जो शल्य है, ये तीनों शल्य मानसिक दोष निर्माण करने वाले हैं। मानसिकता है सिर्फ, माया करना ये भी मानसिकता है, निदान करना ये भी मानसिकता है, मानसिक दुर्बलता है, और मिथ्या धारणा ये भी मानसिक दुर्बलता है। तो ये तीनों क्या करते हैं? ये हमारे मानसिक दोषों में इनका समावेश होता है। और ये मानसिक दोष हमें कभी भी मन हमारे विपरीत दिशा में ले जाता है, कभी भी मानसिक दोष हमें सही दिशा में नहीं ले जाते हैं। तो इसलिए व्रत धारण करने का तो सवाल ही नहीं आता है। हम अव्रत में ही आनंद मानते रहते हैं, उसी को हम सही मानते रहते हैं। तो इस प्रकार हमें इन बातों को ध्यान में लेना है कि कौन कौन से कांटे हमारे जीवन में है। इन तीनों कांटों को जब तक हम बाहर नहीं निकालते हैं, तब तक हमारी भूमिका तैयार नहीं होगी, और भूमिका तैयार नहीं होगी तब तक हम व्रतों को ग्रहण नहीं कर पाएंगे। तो व्रतों को ग्रहण करने के लिए पहले इन तीनों भूमिकाओं को देखना है, तीनों शल्यों को अपने जीवन से निकालना है, निशल्य बनना है। और जब तक निशल्य नहीं बनते हैं, तब तक हम व्रती नहीं बन सकते हैं। तो व्रत क्या होते हैं, कैसे होते हैं, व्रतों को कैसे ग्रहण किया जाता है, व्रतों को क्यों स्वीकार करना चाहिए, व्रत कैसे होते, क्या होते हैं, इनका विवरण हम कल अवसर आने पर देखेंगे। आज इतनी ही बातों को ध्यान में लेना है कि हमारी भूमिका, मानसिक भूमिका तैयार करनी है, व्रतों को हमें ग्रहण करना है। व्रत क्या है ये समझकर व्रतों को स्वीकार करना है। इन्हीं सद्भावनाओं के साथ अगर आप व्रतों को व्यवस्थित रूप से समझ लेंगे, तीनों शल्यों को अपने जीवन से निकाल लेंगे, तो निश्चित रूप से आपकी मनोभूमिका एकदम दृढ़ तैयार हो जाएगी, सत्य के बहुत निकट आप पहुंच सकते हैं। इतना ही बोलकर अब मैं विराम लेती हूँ। ओम शांति। हाँ शकुताई। हाँ वो सभी महाराज सबको अत्यंत भावपूर्वक वंदन नमस्कार। सभी जिज्ञासु साधकों को भावपूर्वक नमस्कार। अभी हमारा विषय इतना इंटरेस्टिंग चल रहा है। कल ही मैंने बताया था कि बहुत 1 साल से श्रृंखला चल रही है, बहुत सारी बातों की जानकारी हो चुकी है, और हमारे सामने अभी जो विषय आया है 12 व्रतों का, वो हमारे जीवन के लिए कितना अनिवार्य है। अगर व्रत ग्रहण करेंगे तो ही आगे की दिशा हमारे लिए खुल सकती है। तो व्रत कैसे होते हैं, व्रत कौन ग्रहण कर सकता है, और व्रत लेने के लिए हमारी मानसिकता कैसी बननी चाहिए, इसका सुंदर विवरण आज हमने सुना है। कि कल पहले हमने अभी भूमिका ही देख रहे, कल भी भूमिका देखी थी और आज भी भूमिका पर ही विवरण चल रहा है। तो 3 बातें, जो 3 असत्य है, पहले उस असत्य की ओर हमारी दृष्टि होनी चाहिए कि मैं, मेरापन और मिथ्या धारणा। जो मैं, मेरापन और मिथ्या धारणा, ये 3 बातें अगर हमारे से छूट जाती है तो हमारी दृष्टि खुलेगी, और दृष्टि खुलने के बाद हमारा क्या होगा, आगे का जो प्रवास है वो सुखकर बनने वाला। अभी कुत्ते के उदाहरण से इतनी अच्छी तरह से समझाया है कि सच में अभी हम इतनी छोटी छोटी बातों पर कभी विचार ही नहीं करते कि जो कुत्ते पालते हैं उनके ओर देखना है कि कैसे कुत्ते के साथ चलते हैं, कैसे रुकते हैं, कैसे भागते हैं, और कुत्ता अगर हाथ से छूट गए तो उसके पीछे उसके पीछे कुत्ता नहीं भागता, हम कुत्ते के पीछे भागते हैं। तो एक वो रस्सी जो हमने बना के बांध के रखी, अब ये बंधन की रखी, कुत्ता हमारे बंधन में, हम कुत्ते के बंधन में। इसी प्रकार हम संसार से बंधे हुए हैं, संसार ने हमें बांध लिया ऐसा नहीं, हम संसार में बंधे हुए हैं।
कि इस संसार यानी ये जो पर की रस्सी जो हमारे गले में अटकी हुई है उसको हम किस तरह से छोड़ना है, इसका मार्गदर्शन हमें हमारे सब कर रहे हैं। अभी जो हमारी 3 मान्यता का 3 असत्य सभी ने ध्यान में रखना है। मैं, मेरापन और कुल यानी खानदान की जो मिथ्या धारणा या जो रीति रिवाज, क्रियाकांड, विधि विधान जो चलते आए हैं करना है, लेकिन उसमें आपको उसकी सच्चाई जाननी पड़ेगी। खाली सभी करते आए, पूर्वज करते आए, कुछ कारण से उन्होंने किया होगा, वही हम आगे चला रहे। उसकी वास्तविकता जब तक हम नहीं जानते तब उस करने में भी हमारा कोई ये नहीं है। क्रियाकांड, विधि विधान या कोई भी बातें समझने के बाद अगर करेंगे, उस पर अगर हमारा चिंतन रहेगा, उस करने में जब अगर हमारी दृष्टि खुलेगी तो हम सत्य की ओर बढ़ सकते हैं। अभी हमारे सर ने बताया कि नदी बहती है। नदी कैसे बहती? दो किनारों के बीच में बहती है। जब तक 2 किनारों के बीच में बहती है तब तक सारा कुछ व्यवस्थित है, लेकिन अगर किनारा छूट गया तो आप देख रहे हैं तो कैसा होता है कि बाढ़ आ जाती है, नदी अपना अस्तित्व खो देती है। उसी प्रकार हमारा जीवन भी कैसा है कि संसार के 2 किनारों पर हम बंधे हुए हैं। अभी इस किनारों से हमें पार होना, किनारे तक आकर खड़े हो गए हैं, लेकिन किनारे को पार करने के लिए कुछ वस्तुओं की हमें जरूरत है। और वो कौन सी है कि व्रत नियम लेंगे तो ही पर से स्व में आएंगे, और स्व में आने के बाद आत्मानुभूति होगी। आत्मानुभूति होने के बाद वास्तविकता को हम पहचान सकेंगे। अभी इसके लिए हमें ये पहचानना क्यों नहीं पहचान रहे हैं कि हमने 3 शल्यों को इसी तरह से पाल कर रखा है कि जो अभी बताया कि माया, पहला कौन सा है? माया शल्य। इस माया शल्य का जो निदान शल्य, माया शल्य, निदान शल्य और मिथ्या दर्शन शल्य, 3 शल्य हमारे पास है। शल्य यानी कांटे, कि जैसे पाँव में कांटा चुभता है, अगर वो नहीं निकाला तो कितनी तकलीफ होती है, ये सभी को पता है। उसी प्रकार अगर ये 3 शल्य हमारे जीवन से नहीं निकले तो हमारे जीवन की गति क्या होगी? अभी माया शल्य कैसा है कि ढोंगी, छल कपटपना, मैं पने को, असत्य को हम क्या करते हैं? पकड़ के रखते हैं। असत्य को सत्य मानते, असत्य को ही सत्य मान रहे हैं, और उसके कारण से क्या हुआ? और माया शल्य क्या करता है कि अपनी प्रतिष्ठा चारों ओर बढ़ाने के लिए हमें क्या करता है? पुष्टि करता है। और इसका मन से माया का जाल इतना गहरा होता है कि मन में विचार आचारों की वक्रता कायम बनी रहती है। ये माया शल्य सभी से बहुत गहरा ये है, तकलीफ देने वाला है, यानी सत्य से दूर ले जाने वाला है। माया शल्य जितना सत्य से दूर ले जाता है, उससे आगे निदान शल्य तो और भी ज्यादा ये है। निदान शल्य के कारण अभी हमने चित्त संभूति की कहानी भी सुनी है, और इस निदान शल्य के कारण कितनी सारी छोटी वस्तु प्राप्त करने के लिए, छोटा सुख प्राप्त करने के लिए हम कितनी बड़ी आहुति दे देते हैं। अभी जैसे बताया है कि तो कोई तपस्या कर लेते हैं, कोई जप कर लेते हैं, और भी कुछ कुछ करते हैं हम जो हमें प्राप्त करना है इसके लिए। अभी इतनी छोटी वस्तु के लिए हमने कितना बड़ा हमारा पुण्य खो दिया। कि मारिशा ने बताया कि जो लाखों की वस्तु थी वो हमने सैकड़ों में खरीद ली। ऐसे ही हमारा होता है, क्योंकि संसार में बैठे तो बस संसार सुख की चाह है, और संसार सुख की चाह के कारण पता नहीं मन में यही विचार आते हैं कि तेला कर लेंगे, या किसी को इतना दान दे देंगे, किसी को ये करेंगे। वैसा करके हम सोचते हैं कि जो खोया है वो हम पा रहे, लेकिन हम खोया है और ज्यादा खो रहे हैं। पाया तो कुछ नहीं, क्षणिक मिल जाएगा, लेकिन उस क्षणिक का सुख भी हम भोग नहीं सकते। और जो निदान शल्य करते हैं तो सच में उससे क्या होता है कि निदान का भी संपत्ति के बारे में भी बताया कि निदान संपत्ति जिसके पास है वो न तो दान दे सकता है, और उसके भाव उसके मन में सिर्फ उसका रक्षण करता है, और इतनी मेहनत करके कमाया हुआ धन भी कैसा हाथ
जाने के बाद तो सब यहाँ छोड़ के ही जाना पड़ेगा। यानी पूरी जिंदगी उसके पीछे लगाई और हाथ में तो कुछ आया नहीं। निदान धन ऐसा होता है, और निदान धन के कारण व्रत पचकान भी नहीं कर सकते। उसी प्रकार ये तीनों एक दूसरे से मिले हुए। मिथ्या धारणा भी यही करती है कि सत्य की पहचान नहीं होने देती। जब तक सत्य की पहचान नहीं होती तब तक हम व्रत नियमों को धारण नहीं कर सकते। और व्रत नियमों की जानकारी सिर्फ लेना नहीं, अभी ये क्लास जो हमारे चल रहे हैं एक ऐसा है, बोध देने वाले हैं कि इससे हमें कुछ ना कुछ सीख मिल रही है। उस पर अगर हम चिंतन करेंगे तो सच में हमारे जीवन का ऊर्ध्वकरण होगा। कि आज तक हम इस संसार के गोते में घूम रहे हैं कि बताया कि वटर वृक्ष के एक बीज में कितनी ताकत है, ऐसा प्रश्न पूछा तो नानी लोगों ने बताया कि जो जानकार है वो बता सकता है कि एक वृक्ष में अनेक वृक्ष उत्पन्न करने की ताकत होती है। उसी प्रकार हमारा क्या है, इस संसार का जो एक बीज है वो हमारे मन में अगर पनप गया तो हम अनंत संसार ही खड़ा कर देते हैं। और इस अनंत संसार की यात्रा हमारी कई जन्मों से चल रही है, और पता नहीं इस यात्रा से हमारा भ्रमण कब मिटेगा। अगर एक जन्म मरण की परंपरा को क्षय करना है तो उसके लिए इस सारी बातों की जानकारी हम ले रहे हैं। सिर्फ जानकारी लेनी नहीं है, उसमें प्रैक्टिकल वर्क करना है। प्रैक्टिकल अगर करेंगे तो सही राह पर हमारा प्रयाण होगा। और इस मनुष्य जन्म में मनुष्य जो दुर्लभ मनुष्य जन्म जो मिला है वो सार्थ हो जाएगा। इसी मंगल भावना के साथ मैं विराम लेती हूँ। धन्यवाद मासी जी। आपकी आवाज नहीं आ रही बराबर। महेश भैया की आवाज नहीं आ रही बराबर। और महेश भैया आवाज नेट वीक हो गया क्या? अर्चना है क्या? सब पचकान करा दो। को ब्यासना पचकना है, हाथ जोड़ ले। ओम शांति शांति शांति। उगय सूर्य ब्यासनारा दोटक उपरांत दिवसना तिन्या रत्ना चव्यारा पचकान अनथना भोगिनम सहसागरणम सब समाहिवत्यागरणम ओसिरे ओसिरे ओसिरे। ब्यासना करने वालों को धन्यवाद। एकासना एकल ठाना शांति उगय सूर्य एकासनारा एकटक उपरांत दिवसना तिन्या रत्ना चव्यारा पचकान अनथना भोगिनम सहसागरणम सब समाहिवत्यागरणम ओसिरे ओसिरे ओसिरे। एकल थाना का एक पचकान लेना। एकल थाना यानी एक ही समय में खाना पीना जो भी करना है, पानी भी एक ही स्थान पर बैठकर पीना है, तो वो एकल थाना जो है। बहन हमारी एक एकल थाना ले रही है। ओम शांति शांति शांति। उगय सूर्य एकल थानारा एकटक उपरांत दिवसना चव्या रातना चव्यारा पचखान अस्नम पानम खाय अनथना भोगनम सहसागरणम सव समाहिवत्यागरणम ओसिरे ओसिरे ओसिरे। एकल दिन थाना रात रात्राचारी। और उपवास करना है किसी को। ओम शांति शांति शांति। उगय सूर्य उपवासम पचखे दिवसना तिन्या रातना चव्यारा पचकान अनथर अस्नम पाणम खायमम सायमम अनथना भोगनम सहसागरणम सव समाहिवत्यागरणम ओसिरे ओसिरे ओसिरे। उपवास करने वालों को धन्यवाद। नवकारशी पोरशी जो भी तपस्या है। ओम शांति शांति शांति। उगय सूर्य सूर्योदय उपरांत नहीं खाऊ पीते चार्यारा पचकान नवकारशी पोरशी डेढ़ पोरशी अपने अपने धारणा के अनुसार उपेक्षित पचकान अस्नम पाणम खायमम सायमम अनथना भोगिनम सहसागरणम सव समाहिवत्यागरणम ओसिरे ओसिरे ओसिरे। तपश्चर्या करने वालों को धन्यवाद। मंगल पाठ क्वेश्चन लेते हैं क्या? सुभाष है जी क्या लोहगढ़। क्वेश्चन?
हाँ, हाँ, सुभाष जी लुंकड़ आपको अनम्यूट किया है। हेलो। हाँ बोल। हेलो, आवाज आ रही है मेरी? हाँ हाँ आ रहे। हाँ मरसब, वंदना। हाँ दया पर। मरसब, मेरा एक प्रश्न ऐसा था कि जो अभी शल्य धारक एक साधक है, जिसने शल्य कुछ मन में है, तो हाँ। उसका शल्य एक स्वेच्छा से लिया हुआ शल्य है कि अजानते हुए उसमें शल्य पैदा हुआ है? एक सामान्य साधक है जिसको कुछ बाकी का ज्ञान नहीं है, आपने उसका श्रावकाचार बताया, वो कर रहा है, फॉलो करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अगर उसने उसके बजाय कुछ निदान कर लिया उसके मन में, जानते अजानते कर लिया, तो हाँ। भी वो उसके बारे में हम थोड़ा जानना चाहते हैं कि ये जानकर शल्य लिया जाता है कि अजानते हुए शल्य हम धारण करते हैं। एक बात। दूसरी बात हाँ। कि जो हम संभूति जी की बात की, तो संभूति जी इतने साधना में आगे निकल चुके थे कि श्रावक की स्टेज पार करके शायद वो 6, 7, 8वें गुणस्थान के भी आगे गए होंगे, तो उनका निदान इतना बड़ा हो सका कि वो चक्रवर्ती बन सके। तो उनके लिए तो श्रावकाचार का कोई संबंध रहा ही नहीं, हम बात अभी श्रावकाचार की कर रहे हैं। तो बराबर। श्रावकाचार के लिए नहीं कहा था, चित्त संभूति का विषय इसलिए कहा कि समझने के लिए के बाद इतने बड़े साधक होते हुए भी अगर इतना सा निदान रहता है मन में, निदान अगर उन्होंने कर लिया है तो उसका फल उसको कैसा भुगतना पड़ता है। वो निदान शल्य कैसे हमारे जीवन की दिशा बदल देता है और जीवन को कितना नीचे की ओर ले जाता है। इतनी उच्च अवस्था पर प्राप्त होने के बाद भी उनको इतना निम्न स्तर पर जाना पड़ा, तो वो किसके कारण से? सिर्फ निदान के कारण से। तो ये निदान श्रावक करे या साधु करे, कोई भी करे, निदान करना ये निदान शल्य ही है, वो जीवन का कांटा ही है। उसके कारण से जीवन में कांटे ही चुभने वाले हैं और रास्ता भटकने ही वाला है। व्रत नियमों में स्थिर नहीं रह पाते हैं निदान के कारण। दूसरी बात, जो श्रावक अभी आपने बताया कि कोई शल्य कर रहा है, निदान अगर कोई कर रहे हैं, तो जानबूझकर अगर निदान किया है, जिनको अब पता नहीं है कि ऐसा करने से दोष लगता है या निदान ये शल्य होता है, कांटा होता है, इसके कारण से हमारी साधना आगे नहीं बढ़ पाती है, ऐसा जिसको पता नहीं है वो अगर कर लेता है, देखा देखी हम लोग बहुत करते हैं, बहुत लोग करते हैं, तो वैसे हम भी करते हैं। तो देखा देखी करो या जानबूझ के करो या बिना जाने करो, उसका फल तो वही मिलने वाला है जो उसका फल होता है। निदान तो निदान ही है, कांटा ही है, वो जानते हुए करो या अजानते हुए करो, उसका दोष तो लगता ही है। तो इसीलिए हमें ज्ञान इसीलिए प्राप्त करना है, समझना इसीलिए है कि ये दोष है, निदान करना दोष है, कांटा है, हमारे जीवन की दिशा में भटकाने वाला है, जीवन की दिशा को विपरीत दिशा में ले जाने वाला है। इसलिए इसको जानकर इसको छोड़ने का प्रयास करना ये हमारा लक्ष्य है। हाँ धन्यवाद। हाँ जी। बहुत बहुत धन्यवाद सुभाष जी लुंकड़। चंचल जी कोठारी आपको अनम्यूट किया है। मथे नोंदाय मरसब। हाँ दयापाल। मरसब, अबे समजा मारी आंगठी गमी या कोण व्यक्ती बीमार है आणि मैं की मने तो मिलू दे तो मैं उपास करूला, इन व्यक्ति ने बरं वाटला, मैं आठही कर लिला, तो कहीं वो निदान में आवे कहीं? हाँ निदानच है ना नहीं, उसके। पहला मांगे आणि पचे करिए। हाँ पहला मांगे पचे करे तो कहीं और पहला करने पचे मांगे तो कहीं, दोनों भी आपका संकल्प क्या है, ऐसा हो, उसके बदले में आप कुछ मांग रहे हैं ना, तो जो अपेक्षा है उस अपेक्षा के बदले में आप कुछ करना चाह रहे हैं, मतलब सौदा ही है ना वो। पहले जैसे पहले पैसे देके कुछ लेना या पहले लेकर बाद में पैसे देना, दोनों एक ही रहेगा। तो दोनों एक ही है, दोनों निदान ही होते हैं और निदान करने से दोष है, उससे उनको फायदा होगा या नहीं होगा पता नहीं, पर हमें तो दोष लगता ही है। तो उसका फल मिलता है। कोई बीमार है तो आपको सिर्फ शुभ भावना भानी है, उसके बदले में कुछ करूंगी ऐसा संकल्प नहीं करना है, उसके बदले में मैं तपस्या करूंगी, आठई करूंगी, तेला कुछ नहीं करना है, सिर्फ उसके लिए सद्भावना भाना है और भावना से उनके लिए
अच्छी भावनाओं का संप्रेषण भेजना है, शुभ लेशाओं का संप्रेषण भेजना है। अगर शुभ लेशाएं हम उसके पास भेजते रहे, अच्छे भावना भाते रहे, तो उनको आराम मिल सकता है। हमारी तपस्या करने से उनको आराम नहीं मिलने वाला है। हम तपस्या करेंगे तो हमारी निर्जरा होगी, या हमारे जो जिस कारण से किया है वैसा कर्म बंध होगा, पर उसका उनको फायदा नहीं होने वाला है। सिर्फ सद्भावना से करने से फायदा हो सकता है, तो निदान वहां पर नहीं करना चाहिए। तो ये जो निदान हुआ, तो क्या इससे ये ऐसे छोटे छोटे निदान से भी नरक में जाएंगे? नरक में जाएंगे ऐसा नहीं कहा। निदान करने के कारण से व्रत में स्थिरता नहीं आ पाती है, व्रत नियमों में दृढ़ता नहीं आ पाती है, और हमारा रास्ता भटकता है, हम रास्ता भटक सकते हैं। सभी निदान करने वाले नरक में ही जाते हैं ऐसा नहीं कहते हैं। अच्छा, उस निदान का फल ऐसा होता है कि वो रास्ता भटका देता है, कहीं के कहीं पहुंचा देता है, उसका भरोसा नहीं, तिरंचन में भी जा सकते हैं। दृढ़ नहीं रहने देता। निदान शल्य जो है वो व्रत नियमों में दृढ़ नहीं रहने देता। अच्छा, मतलब बहुत बहुत धन्यवाद हाँ। चंचल जी। हाँ, सुनीता जी ओसवाल आपको अनम्यूट किया है। कौन है सुनीता जी ओसवाल? सुनीता जी ओसवाल। प्रमिला जी जैन आपको भी अनम्यूट किया है। प्रमिला जी जैन। मथेन बंदामी महाराज जी, सुख साता है हाँ आपकी। जी, हाँ जी, साता है। मेरा एक क्वेश्चन ये था, जैसे मान लो किसी की डेथ हो जाती है, उसके हाँ। बाद घर का कोई मेंबर हर महीने उसी डेट पे वो व्रत तपस्या या कुछ भी करता है, फास्ट रखता है, तो ये किस कैटेगरी में आता है? ये निदान की कैटेगरी में नहीं आता है, वो तो हम उसकी स्मृति के निमित्त से कुछ तपस्या करते तो अच्छी बात है ना, उसमें हम अच्छा ही कुछ कर रहे हैं ना। तो उसके उसके कुछ मांगते नहीं है, मतलब वैसे ही, मतलब उसके नाम से कि उस डेट से हम तपस्या कर रहे हैं। हाँ, तो उस डेट को निमित्त लेकर हम धर्म ध्यान करें, ये अच्छी बात है। उनको याद करके हम उस समय उस डेट को रोते नहीं बैठते हैं, तपस्या में अपने धर्म ध्यान में जीवन बिता रहे, तो ये अच्छी बात है। इसमें निदान वगैरह नहीं आता है, ये अच्छी बात कहलाती है। उस निमित्त से किसी कोई भी निमित्त हो, उस निमित्त से अगर धर्म ध्यान होता है तो ये अच्छी बात कहलाती है। एक महाराज जी, आपने जो स्तुति बोली थी ना पहले वाले वर्ड, तो वो एक बार आप व्हाट्सएप पे डाल दें तो मतलब याद कर लेंगे फिर। जैसे गुरु, वो थी ना शुरू में आप चांदन और गुरु बिन घोर अंधार। जी। अच्छा, हाँ हाँ जी, जी, डाल तो थोड़ा देंगे। सा अच्छा लगा, मतलब तो उसको हाँ, याद करना इजी हो जाएगा अगर व्हाट्सएप पे डलेगी तो। अच्छा अच्छा, ठीक है, डाल देंगे। मध्यम दामी, बहुत बहुत आभार आपका, धन्यवाद। हाँ, हाँ बहुत जी, बहुत धन्यवाद प्रमिला जी। मंजू जी टाटिया आपको अनम्यूट किया है। मंजू शाह टाटिया। मथेन वंदामी महाराज साहब। हाँ जी। अगर कोई मतलब हम पुरुषी या नौकरशी करते तो उससे कर्म निर्जरा होती है, तो ऐसा धर्म का जो भी है नियम वो किए और मालूम है कि कर्म निर्जरा होती है और फिर किया तो नियाणा नहीं लगता है ना, नहीं नहीं, चलता है। कर्म निर्जरा के लिए तो तपस्या करनी ही है, हमारा लक्ष्य ही कर्म निर्जरा। पर ऐसा उस समय सोचना नहीं कि नहीं मैंने इतना किया तो मेरे इतने कर्मों की निर्जरा हो जाएगी, ऐसा सोचने के बाद नहीं होता है। हमें सिर्फ करना है, सोचना नहीं है। हम तपस्या कर्म निर्जरा के लिए ही करते हैं, तपस्या से कर्म निर्जरा ही होती है। पर तपस्या में हमारे भाव किसी भी प्रकार के नहीं होने चाहिए कि मेरी जल्दी से हो जाए, मैं जल्दी से मुक्त हो जाऊं, ऐसे भावना नहीं लानी है। वो एक प्रकार का हमारा क्या बोलते हैं उसको, लोभ होता है कि अच्छा मैं अच्छा जल्दी से मुक्त हो जाऊंगी, तो वो लोभ नहीं करना है, अपने आप हो जाने वाला है। सिर्फ हमें तपस्या शुद्ध भावना से करना है, सिद्ध अच्छा अच्छा। भावना से तप करना है, उसके बदले में कोई चाहत नहीं रखनी है, मन में कोई चाहत नहीं रखनी। तो फिर ऐसा भी नहीं है करना कि मुझे जल्दी मोक्ष मिल जाए, इसलिए मैं जितना हो सके उतना मोक्ष में, मोक्ष का काम। मार्ग नहीं, मोक्ष का मार्ग मुझे जल्दी से जल्दी मिले, और मोक्ष के मार्ग पर चलने के लिए मुझे पहले निश्चल्य होना जरूरी है। निश्चल्य होने का मैं प्रयास करूंगी तो मुझे मार्ग जल्दी से मिल सकता है। तो उस मार्ग को प्राप्त करने के प्रयास करने हैं,
सिर्फ भावना नहीं गाना कि मुझे जल्दी से मोक्ष मिल जाए, मुझे जल्दी से मोक्ष मिल जाए, सिर्फ भावना करने से कुछ नहीं होगा, उसके लिए प्रयास करना जरूरी है। अच्छा, तो ऐसा भी हम बोल सकते हैं ना कि तीर्थंकर भगवान हमें मार्गदर्शन दो कि जिससे हमारी कर्म निर्जरा हो जाए, हाँ। तो ऐसा चलेगा? चलेगा वो। वैसा तो अपन भक्ति से कहते हैं कि हे भगवान आपने प्राप्त कर लिया है, हमें भी वो मार्ग बताइए। किसी न हाँ, किसी ने कोई भी वो मार्ग बता दे तो हम उसके ऊपर चल सकते हैं। तो वो भावना तो भानी है ऐसे, पर वो जरा निदान नहीं कहलाए। ओके, अच्छा, धन्यवाद। मथेन निर्मला जी आबड़, निर्मला जी आबड़ आपको अनम्यूट किया है, बहुत बहुत धन्यवाद। मंजूषा जी। हेलो हेलो। हाँ। हाँ मीमार साहब, हाँ आपने बहुत अच्छा समझाया, लेकिन अभी इसके पहले हमने निदान या ना जो बोलते हैं वो किया होगा, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं? अभी इसके आगे नहीं करेंगे, आपने बहुत अच्छा समझा इसलिए नहीं करेंगे। इसके पहले किया उसका क्या करने का? हाँ, इसके पहले अगर किया है तो उसके लिए हम अंतर से क्षमा याचना करेंगे और मन से कि उस समय मैं अज्ञानी थी, मुझे पता नहीं था, मेरे द्वारा हो हाँ। गया है, तो मैं उसको उस नियाने से मुक्त हो रही हूँ। मुझे उस नियाने के बदले में मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैंने जो भी मांगा था मैं सबको त्याग कर रही हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए और सब करके मैं मुक्त हो रही हूँ। मेरी सिर्फ जो भी तपस्या होगी वो कर्म निर्जरा के लिए होगी, मैं उसके बदले में कुछ नहीं चाहती हूँ। इस प्रकार की भावना हम भाकर उस नियाने से मुक्त हो सकते हैं। नियाना करते समय जो भी भाव हमारे मन में थे वैसी मानसिक स्थिति लाना कि उस समय मैंने किस सिचुएशन में किया था नियाना, तो वो सिचुएशन पर वापिस उससे हम मुक्त हो सकते हैं कि नहीं मुझे वो कुछ नहीं चाहिए, मेरा वो अज्ञान था इसलिए मैंने कर लिया। ठीक है, बहुत बहुत। हाँ जी। शैला जी लोढ़ा, लास्ट क्वेश्चन। मतेनंदा मारा साहब, आवाज आ रही है मेरी? हाँ हाँ। हाँ मारा साहब, मुझे ये पूछना था कि अगर अपन किसी बीमार व्यक्ति के लिए, अभी आपने पहले बताया एक का क्वेश्चन था ऐसा कि बीमार व्यक्ति के लिए आप तपस्या धारण करते हैं, उस बीमार व्यक्ति ठीक हो सकता है या नहीं, पर जो तपस्या करता है उसकी कर्म निर्जरा तो होती है ना? कर्म निर्जरा का हेतु हमारा क्या है? निर्जरा का हेतु नहीं है हमारा, हमने उसके बदले में मांगा है उसकी तबीयत ठीक होना, ये हमारा लक्ष्य था, इस लक्ष्य से हमने तपस्या की है। तो उस लक्ष्य की ओर आपकी वो ऊर्जा जो है वो उस लक्ष्य की ओर काम करेगी, निर्जरा में वो काम नहीं करेगी, क्योंकि आपने उसके बदले में मांग लिया है। तो मांगने के बाद वो आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा पता नहीं, पर वो आपका व्यर्थ जाता है, तपस्या आपकी व्यर्थ जाएगी। हाँ, तो तपस्या से खुद की जो व्यक्ति तपस्या करेगा उसकी भी कर्म निर्जरा नहीं होगी? नहीं हो पाएगी ना, क्योंकि मांग रहे ना उसके बदले में, मांगने के बाद नहीं मिलता है ना, मांगने के बाद निर्जरा कैसे होगी? नहीं, अपन ने इस बीमार व्यक्ति के लिए सोचा कि वो ठीक हो जाए इसलिए मैं तपस्या करूंगा, हाँ ना, वो किसी ठीक के लिए भी हुआ है, कहा है, पर उसके लिए आपने मांगा है ना, तो वो तपस्या व्यर्थ गई ना, तपस्या के बदले में आपने उसकी तबीयत के बारे में आपने सोचा है ना, उसकी तबीयत उसको साता की मांग आपने डिमांड रखी है ना, तो डिमांड रखी है तो आपको वो सीमित हो गया आपका, जो तपस्या के परिणाम से जो तपस्या का फल था वो सीमित हो गया, वहीं तक रह गया, उसके आगे का फल नहीं मिल पाएगा। मत्थे वृंदावन ठीक है, महर्षि, एक धन्यवाद क्वेश्चन मारा साहब, मेरा भी मते है इसके रिलेटेड। हाँ जैसे कोई बीमार आदमी है, उसके लिए हम आयम्बल करते रहते हैं, भी ये लगता है कि उनको साताकारी रहे आयम्बल करने से, कई बार महाराज जी भी बता देते हैं कि आप है ना आयम्बल की लड़ी चालू कर लो, तो ये भी निदान हुआ? हाँ, निदान ही है ना, अगर किसी हेतु से हम करते हैं तो वो सारा निदान ही कहलाता है। तो करना चाहिए, ऐसे नहीं करना चाहिए उनके नहीं लिए? करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। ओके। किसी कारणवश तपश्चर्या हमारी इतनी सस्ती नहीं है कि जो छोटी छोटी बातों के लिए की जाए, इतनी तपश्चर्या सस्ती नहीं है। जो तप जप जो होता है वो बहुत महान होता है, और वो करने के लिए हमारी पहले भूमिका तैयार होनी चाहिए, हमारी मानसिकता तैयार होनी चाहिए, हमारे जीवन की एक स्तर, जीवन का एक स्तर तैयार होना चाहिए, तभी हमारी तपश्चर्या हो सकती है। तो उस तपश्चर्या के बारे में अगर आपने कुछ बदले में मांग लिया है तो वो तपश्चर्या आपको
फल तो दे देगी, पर जो उसका फल मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पाता है। तो इसलिए ऐसी तपश्चर्या के बारे में कुछ भी नहीं मांगना चाहिए, उसके बदले में कुछ नहीं मांगना चाहिए। ऐकते नाही हे तुला फार लागू आहे का? हाँ जी। मंगल पाठ लेते हैं। जिनके भी क्वेश्चंस रहेंगे प्लीज हम सभी को रिक्वेस्ट करते हैं कि कल पूछना आपके क्वेश्चंस, क्योंकि बहुत लेट हुआ है। हमारा सब्जी पूरे दिन क्लास लेते हैं, सभी को 2-2 मिनट मिलते जाएंगे और हर दिन हम 5 ही क्वेश्चन लेंगे। प्लीज सभी जन इसका ध्यान रखें। मंगल पाठ। हाँ जी। ओम शांति शांति शांति। गुरुदेव की आज्ञा से चत्तारी मंगलम अहिंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पंडितो धम्मो मंगलम। चत्तारी लघुत्तमा अरिहंता लघुत्तमा सिद्धा लघुत्तमा साहु लघुत्तमा केवली पंडितो धम्मो लघुत्तमो। चत्तारी शरणं पवज्जामि अरिहन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवली पंडितम धम्मम शरणं पवज्जामि। 4 मंगल 4 उत्तम 4 शरणा दुख हरणा सुख करना और शरणा कोई, जो भवि प्राणी आदरे तो अक्षय अमर पद होय। बोले भगवान महावीर स्वामी की जय। आचार्य भगवंत की जय। पूज्य श्री माता जी महाराज साहब की जय। संस्कार भारती वाणी भूषण पूज्य श्री प्रीति सुधा जी महाराज साहब की जय। सब साधु संतन की जय। आज के आनंद की जय। व्रत को धारण करने की प्रेरणा देने वाले परम पूज्य संयम प्रीति जी महाराज साहब जी को बहुत बहुत धन्यवाद। आभार आभार आभार। वर्धमान एजुकेशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट की तरफ से आप सभी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम मिलेंगे कल रात 9 बजे। शुभ रात्रि। माणसं बाहेर आली. पाहिलं का तू तर प्रत्येकाला